आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। और गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये एक गुलाब जामुन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसमें जो होता है शुगर का सिरप है, इसके टोटल वॉल्यूम का 30% है। तो आप हम लोग लिखते हैं कि भी जो रिप्रेजेंट करेंगे भी से वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मीन्स टोटल गुलाब जामुन मतलब इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन या टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब भी डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप मीन्स जो शुगर सिरप है ना, शुगर सिरप को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम को हम लोग भी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे जामुन। तो अब इस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी डैश है, जो शुगर का सिरप है, ये टोटल वॉल्यूम के 30/100 है। मतलब 30% मीन्स 30/100, 100 में से 30% है। अगर टोटल को हम लोग 100% मानते तो इसका 30% ये हम लोग पास शुगर का सिरप है, इसमें सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो हम लोग बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप होंगे, मतलब वॉल्यूम कितना होगा सिरप का। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड। तो ये जो शेप गुलाब जामुन का है सिलेंड्रिकल शेप का है, जो इसके दोनों एंड्स पे हेमीस्फेयर को अटैच किया गया है, हेमीस्फेयर जैसा है दोनों एंड पर। लेंथ टोटल जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ जो लेंथ दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ दिया है ये 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस बता सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 28/2, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। 2 से 28 को डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। और वन नंबर के बाद डेसिमल है तो 1 नंबर के बाद आप डेसिमल को रखेंगे। इसके बाद रेडियस हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम लोग को हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हाइट आता है। तो इस एच को हम लोग फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ। तो यहाँ से आप देख रहे होगा, अगर ये हाइट एच है, सिलेंडर का हाइट एच है, तो एच को फाइंड करने के लिए हम लोग टोटल लेंथ में से यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होगा हेमीस्फेयर का, और यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस होगा हेमीस्फेयर का, मतलब 2 रेडियस को घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 रेडियस, मतलब हम लोग 2 रेडियस को डायमीटर लिख सकते हैं। तो 5 माइनस का डी, दैट इज इक्वल टू 5। डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग 2.8 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ साइड में रफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर लेते हैं, रफ वर्क। ये 5.0, ये 2.8। इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ कैरी लोगे तो 10 से 8 को माइनस करोगे तो ये 2, यहाँ 4 बचेगा, 4 से 2 को माइनस करोगे तो 2। तो 2.2 सेंटीमीटर जो हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग को मिला, ये 2.2 सेंटीमीटर मिला। अब इस यहाँ पे हाइट हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग आते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ, पहले हम लोग भी को फाइंड करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वैल्यू ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक का हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। और इसमें एक ये आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल पार्ट, तो पहले सिलेंडर का आप फाइंड करेंगे। πr² h प्लस 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट हैं, तो 2 हेमीस्फेयर के लिए एक हेमीस्फेयर का होता है वॉल्यूम 2/3 πr3। 2 के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका
पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग कॉमन निकालेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर क्यूब है। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो एक आर बच जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉमन निकालिए पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालना है। दैट इज पाई आर का स्क्वायर कॉमन हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एच बचेगा क्योंकि ये पाई आर बाहर निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे पाई आर स्क्वायर को, तो यहाँ से 4/3 और ये जो रेडियस आपको आर क्यूब दिख रहा है, तो इसमें से 2 रेडियस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक रेडियस आपको बचेगा, एक रेडियस यहाँ पे आपको बचेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू आपको दिया है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर मीन्स 1.4। स्मॉल एच मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने अभी फाइंड किया था 2.2 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 और जो रेडियस है 1.4, तो इसको हम लोग रेडियस 1.4 है, इसको पुट करते हैं। रेडियस जो है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 कैलकुलेट करते हैं अब इसको हम लोग। अब कैलकुलेशन का सिर्फ पार्ट है इसमें। आप इसको 22/7 इसको आप लिख सकते हो 14 और 1 डेसिमल को 1 लिख सकते हैं। डेसिमल के पीछे अगर एक नंबर है तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको आप 22/2.2 प्लस 4/3, तो यहाँ पे आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का आप टेबल पढ़ लेंगे तो 14 4 जा 56, तो ये आपका हुआ 56। एक नंबर के बाद डेसिमल था तो एक नंबर के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे अपॉन 3। अब यहाँ 7 से आप 14 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 44/10, नीचे 10 है, इंटू का 1.4। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6.6 प्लस 5.6 अपॉन ये नीचे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.6 मिलेगा आपको, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 44/10 इंटू का 1.4, इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐड करके देख लेते हैं इसको 6.6 5.6, इसको ऐड करेंगे 6 6 12 कैरी 1, ये 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 11 और 1 कैरी 12, डेसिमल 1 नंबर के बाद है तो 1 नंबर के बाद डेसिमल पुट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.2/3। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसको हम तीनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 14 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 और ये 12.2 को हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। 12.2 ये 44 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8, ये भी 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई ये 4, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यही नंबर रिपीट होगा। ऐड कर लीजिए 8 ये 16 ये 12 1 13 ये 4 1 5, 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो 1 नंबर के बाद आप डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हम लोगों को मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 536.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बस 1.4 बचा है, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ नीचे जो है 30 बचा है तो इसको 30 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.536.8 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32 32 होगा, ये 3 ये 24 होगा, 24 में 3 को ऐड करेंगे 27, ये 2 हो जाएगा, ये 12 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 और 14 कैरी 1, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को 20 और कैरी 1 21 हो जाएगा,
1 से मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आप लिख लोगे। ऐड करिए 2, ये 15, 1 हो जाएगा, कैरी 1। और ये 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10, कैरी 1 11 होगा। ये 3/4, कैरी 1 5, ये दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 7। 1 यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, मीन्स टोटल जो डेसिमल आ रहा है 2 डिजिट के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे। तो ये 751.52। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर 751.2 अपॉन 30। तो ये हम लोगों ने फाइंड किया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये हमने फाइंड किया टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब यहाँ से हम लोग ये अप्लाई करेंगे भी डैश। जो भी डैश था हम लोग का वॉल्यूम ऑफ शुगर ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ये शुगर का हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं अब। तो भी डैश को फाइंड करेंगे तो ये होगा भी इंटू का 30/100। तो भी को हमने फाइंड किया है, तो भी का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 751.52 अपॉन 30 इंटू का 30/100। तो यहाँ 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे यहाँ से कि ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये 751.5 अपॉन 10। तो इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पर है एक डिजिट और आगे चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 75.152 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम एक सिरप का है। तब 45 सिरप का हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमने वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो ये 30/100, ये 30/100, ये 30 से 30 कैंसिल, ये 100 यहाँ पर है। 100 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये 100 था यहाँ पर, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो ये डेसिमल है, ये आप डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल के पहले डेसिमल चला आएगा जब हम लोग 100 से इसको डिवाइड करेंगे। तो आप ऐसे इसको ऐसे 7.5152 आप लिख सकते हैं इसको। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है और दो डिजिट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ 5 और 1 के ये 5 के आगे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये था वॉल्यूम ऑफ 1 सिरप। तो ये 1 सिरप में जितना वॉल्यूम था शुगर का ये वॉल्यूम हमने फाइंड किया। अब 45 के लिए हम लोग फाइंड आउट करना है, तो 45 के लिए इसको नॉर्मली हम लोग 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब लिखेंगे हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप, शुगर सिरप इज इक्वल टू भी डैश, ये 1 के लिए था तो हम लोग 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7.5152 इंटू का 45। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी 338.1840, इतना आएगी 140। तो आप ये डेसिमल यहाँ देख रहे हैं कि 18 है, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू है, यहाँ पे 1 दिख रहा है आप लोगों को, तो आप इसको डायरेक्टली 338 भी आप लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे पूछा था हम लोगों से, यहाँ बोला था अप्रॉक्सीमेट बताना है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए आप इसको हटा देंगे तो ये मिलेगा आपको 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। अगर आपको किसी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रहा आपका 3rd पेज।